नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं क्लास 10th का जो आपका पेपर होने वाला है साइंस का, उसके जो भी मार्क्स हैं चैप्टर के उनके बारे में हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि अब हम इनमें से छांटेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा मोस्ट पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, अगर हम बात करें आपका जो चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये चैप्टर आपके 5 नंबर का आने वाला है। यानी इसमें से 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे। पूरा पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा, 80 नंबर का होगा। उसमें अलग अलग क्वेश्चन हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ भी आपके आएंगे, छोटे क्वेश्चन यानी एक लाइन के आंसर में जो क्वेश्चन होंगे जिनका आंसर एक लाइन का होगा वो भी आएंगे, और उससे थोड़े बड़े आएंगे, फिर लघुत्तरात्मक आएंगे, और फिर दीर्घ उत्तर आएंगे, और फिर निबंधात्मक आएंगे। तो सेकंड चैप्टर है आपका अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम मोटा मोटी देखें तो आपके इस सिलेबस को हम बांट सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर, फिर हम बांट सकते हैं बायोलॉजी के अंदर, फिर फिजिक्स के अंदर, और उसके बाद में हम नेचर रिलेटेड यानी पर्यावरण से रिलेटेड हम टॉपिक बांट सकते हैं। 4 सेक्शन हम बना सकते हैं। तो 2 चैप्टर की बात हो गई है। पहला चैप्टर है 5 अंक का, दूसरा चैप्टर है 6 अंक का, तीसरा चैप्टर है आपका धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये चैप्टर आपका 4 अंक के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 कार्बन और उसके यौगिक, यानी जो कार्बन से रिलेटेड जो टॉपिक है वो 6 अंक का है। देखिए, ये एक अच्छा इजी चैप्टर रहेगा, आपको थोड़ा सा समझ लेंगे तो इसमें 6 में से 6 मार्क्स आपके आ सकते हैं। फिर आपके रहेगा एक तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 5। ये 4 अंक के क्वेश्चन इसमें से आएंगे। फिर हम बात करते हैं जैव प्रक्रम। अब यहां से बायोलॉजी शुरू हो गई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेसन है। बायो का एक चैप्टर है जैव प्रक्रम, यानी इसमें अलग अलग आप देखोगे सिस्टम दिए गए हैं चैप्टर के अंदर। ये 7 अंक का क्वेश्चन आएगा। इसमें से एक बड़ा निबंधात्मक क्वेश्चन भी आने वाला है। फिर आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वय। इसमें से 6 अंक का एक क्वेश्चन आएगा। डायग्राम निश्चित रूप से आना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें से भी देखिए 6 अंक का क्वेश्चन आने वाला है। तो 6 अंक काफ़ी, मतलब बायोलॉजी काफ़ी लेंदी है, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स हैं। अप्रोक्सीमेटली देखोगे तो सारे बराबर बराबर रहेंगे, सिर्फ आपका ये पर्यावरण वाला थोड़ा सा कम मार्क्स का रहेगा, लेकिन ये थ्योरेटिकल होगा, सीधा सीधा इजी होगा। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इसमें से 4 अंक के क्वेश्चन आएंगे। इसमें एक क्वेश्चन होता है समजात अंग और समवर्ती अंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा इजी है, और बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि ये समजात क्या है, यानी कि होमोलॉगस क्या है। ठीक है, और एक होता है समवर्ती अंग। हम डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कुछ वीडियो आपको इसमें शॉर्ट के माध्यम से मिल जाएं, हो सकता है कुछ टॉपिक में डिस्कशन कर लूं, कुछ को चैप्टर वाइज समझाऊं, कुछ क्वेश्चन समझाऊं। तो अब आप चैनल से जुड़े रहिए, और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अपन डिस्कशन करेंगे, उसके साथ आप बने रहिए। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। बच्चों को अगर समझ में आ जाए तो यहाँ पर पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। 7 में से 7 मार्क्स आप ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके डायग्राम बहुत ही इजी है और टेक्निकली समझना होता है आपको। हो सकता है मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर जो प्रकाश का परावर्तन है और प्रकाश का अपवर्तन है वही समझाऊं, और उसके बाद में लेंस से कैसे डायग्राम बनेंगे, जो समतल दर्पण है, मिरर है, और उसके बाद में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, उनसे हम कैसे डायग्राम बनेंगे। ठीक है, दोनों यानी लेंस और दर्पण दोनों की जो कंडीशंस है, दोनों को हम अप्लाई करके डायग्राम सीखेंगे। आप सीख सकते हो, और एग्जाम में एज इट इज इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम बात करते हैं कि मानव का नेत्र व रंग बिरंगा संसार। तो इसमें मानव का नेत्र किस प्रकार का होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। दिखने में तो ये बायोलॉजी का चैप्टर है, लेकिन है फिजिक्स का। ठीक है, ये फिजिक्स से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन है, और इसमें किस तरीके से जो आंखों की जो दृष्टि दोष है,
जो अपन लेंस लगाते हैं यानी स्पेक्टिकल्स यानी चश्मा जो लगाते हैं उसके नंबर किस प्रकार से होते हैं, क्या प्लस है क्या माइनस है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। ये 4 अंक का इसमें से क्वेश्चन आएगा। फिर हम बात करते हैं विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी होती है वो किस प्रकार से फ्लो होती है, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो इसमें प्रवाह होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए, जिस प्रकार से मैग्नेट का एक फील्ड होता है उसी प्रकार से एक इलेक्ट्रिक का भी एक फील्ड होता है। जब इलेक्ट्रिक फ्लो होती है तो उसके चारों ओर कुछ ना कुछ जो एक फील्ड बनता है, तो ये किस प्रकार से उसका मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी भी 7 मार्क्स का है आपके, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव ये भी 7 मार्क्स का है। अब देखिए फिजिक्स के चैप्टर देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन 7 मार्क्स, विद्युत 7 मार्क्स, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव 7 मार्क्स। देखिए सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। उसके बाद में आ जाता है ऊर्जा के स्रोत। अब देखिए यहां पर हम पर्यावरण से रिलेटेड ये टॉपिक आ गए हैं कि ऊर्जा के स्रोत क्या है। तो ये 4 अंकों का टॉपिक आएगा, हमारा पर्यावरण 2 अंकों का और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन 1 अंक का। इस प्रकार से 80 अंक आपके डिवाइडेशन किए गए हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से आपके निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे। तो अब आप देखिए, फिर हम बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चन है वो किस हिसाब से आने वाले हैं। अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम संख्या की बात करें तो ये आएंगे 18 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन 1 अंक का होगा। इस प्रकार से ये 18 अंक होंगे। फिर हम बात करते हैं अति लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों की संख्या जो है वो 12 होगी, और ये भी 1-1 अंक के क्वेश्चन होंगे, और ये जो है 12 अंकों के हो गए हैं। फिर हम बात करते हैं लघुत्तरात्मक प्रश्नों की। लघुत्तरात्मक प्रश्न भी जो है इनकी संख्या होगी 13, और हर क्वेश्चन 2 अंक का होगा। इस प्रकार से ये 26 अंकों के प्रश्न आएंगे। फिर हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, यानी ये थोड़े बड़े होंगे, लेंदी क्वेश्चन आएंगे। करीब करीब आपको इनके आंसर 1 पेज में देने होंगे, 1 पेज से थोड़ा ज़्यादा, 1 पेज, कोई डायग्राम आ सकता है। तो ये जो है 4 क्वेश्चन आएंगे, और इनमें ये जो क्वेश्चन है 3-3 अंकों के होंगे, यानी कि 12 अंकों के ये क्वेश्चन होंगे। फिर हम बात करते हैं निबंधात्मक। ये काफ़ी बड़े, इसमें डायग्राम भी आएगा, और डायग्राम का पूरा आपको वर्णन भी लिखना होगा, या कई छोटे क्वेश्चन, करीब करीब जो है 2 से 3 छोटे क्वेश्चन जो लघुत्तरात्मक प्रकार के हो सकते हैं वो भी मिक्स होकर के आ सकते हैं। यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में जो लेंस वाले या जो दर्पण वाले जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन भी आने की पॉसिबिलिटीज बनी रहती है। यहाँ पर ये प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 अंकों का होता है, और इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो 12 अंकों के होंगे। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि किस प्रकार से आपका जो सिलेबस है और उसको हमने किस तरीके से मार्क्स का डिवाइडेशन जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, और इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो चैनल पर आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया होगा उम्मीद करता हूं, तो आप वीडियो को लाइक करें, और आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।